संघर्ष वाहिनी बागेश्वर ने सरयू तट पर मंच लगाकर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकारों से जवाब मांगा। वाहिनी के जिलाध्यक्ष कवि जोशी की अध्यक्षता में आंदोलनकारी पीसी तिवारी, इंद्रेश मैखुरी, चारू तिवारी, त्रिलोचन भट्ट, रमेश कृष्ण आदि ने कहा कि पहाड़ के ज्वलंत मुद्दों पर भाजपा तथा कांग्रेस दोनों ही जनता के साथ धोखा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मामले सहित राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने, पलायन रोकने, युवाओं को रोजगार देने जैसे मुद्दों पर संघर्ष वाहिनी तथा आंदोलनकारी ताकतें काम करेंगी। सरकारों को उत्तराखंड की जनता की आवाज को सुनते हुए जनहित में काम करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। इस मौके पर आंदोलनकारी अंकुर उपाध्याय, विनोद थापा आदि मौजूद थे। यह है कि बागनाथ का जो सरयू गोमती का संगम है, ये पौराणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आंदोलन की जमीन रही है और 1921 में पूरी बेगार ने यहाँ के लोगों को आज़ादी के आंदोलन न केवल जोड़ा बल्कि राजनीतिक और सामाजिक चेतना का संदेश भी दिया। तो तब से लेके अब तक लगातार उत्तराखंड के जितने संघर्ष हैं, उत्तराखंड के जितने अपने आंदोलन हैं, उनको उर्वरा और उनको शक्ति देने का काम इस बागनाथ की जमीन ने किया है। और हम लोग अगर बहुत आंदोलनों के इतिहास को उत्तराखंड का देखें तो लगभग इस जमीन ने उनको चेतना का बहुत बड़ा आकाश दिया है। तो अभी आज उत्तरायणी मेले का और उत्तरायणी में हम सब लोग के इकट्ठा होने का सबसे बड़ा मतलब यह है कि उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हुए हैं और इन 25 सालों में जो उत्तराखंड की आकांक्षाएं थी, जो सपने थे, उन सपनों को हम दूरदर्शी होता हुआ देख रहे हैं। हम जब लोग सोच रहे थे कि हम अपनी नीति का उत्तराखंड बनाएंगे, अपने ढंग का उत्तराखंड बनाएंगे, तब इन 25 सालों में उत्तराखंड के अंदर एक बहुत हम सब लोग को ऐसा देखना पड़ा है कि जिसमें हमारे यहाँ गाँव के अंदर भालू और बाघ हमको खा रहे हैं। हमारी माँ और बहनों को घर से और स्कूल से बच्चों को बाघ और भालू उठा के ले जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो पढ़ लिख के थोड़ा सा शहर के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर राजनीतिक लोगों ने अंकिता जैसे कांड लिखे हैं। तो ऐसे में हम सब लोग समझते हैं कि हमको नए आंदोलन की जरूरत है। अभी तक बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे थे, लेकिन आज तो हमारे जीवन का संकट हमारे सामने खड़ा हो गया, हमारा अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। तो ये चुनाव का वर्ष है और अब सब लोगों को चाहिए कि हम उत्तराखंड के मुद्दे पर एक ऐसी राजनीति बनाएं जो बेहतर उत्तराखंड राज्य के सपने को साकार कर सके और जो बागनाथ की जमीन के उन संकल्पों को भी आगे बढ़ा सके जो 1921 एक ऐतिहासिक जगह है जहां 1921 में आज ही के दिन पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरी बेगार के सारे रजिस्टर अंग्रेजों के सरयू नदी में बहा दिए। तो ये उत्पीड़न के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जो संघर्षों की परंपरा है, आज के दिन पर इस उत्तराखंड को जल जंगल जमीन को लूटने की जो चारों तरफ से कोशिश है, जो अंकिता भंडारी के न्याय का सवाल है, वो भी शोषण उत्पीड़न से जुड़ा हुआ सवाल है कि बड़े वीआईपी महिलाओं, बच्चियों को इस तरह से अपना शिकार बना रहे हैं। तो उनके खिलाफ इस उत्तराखंड को बचाने के लिए और जनता के संघर्षों, जनता के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए ये संकल्प लेकर के ये लड़ाई बहुत तेज होगी। जनता को लूटने की, उत्तराखंड को लूटने खसोटने की कोशिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे, ये संकल्प। आज यहाँ पर संघर्ष वाहिनी के द्वारा पूरे उत्तराखंड की उन शक्तियों, उन क्रांतिकारी शक्तियों को यहाँ पर बुलाने का हमारा जो मकसद था, जो उत्तराखंड की लड़ाई लगातार कई सालों से लड़ रहे हैं और जिनका मकसद है उत्तराखंड में जितना भी अवैध खनन है और जितना भी यहाँ पर खनन माफियाओं का, भू माफियाओं का जो राज है उसको खत्म करने का जिनका मकसद है, जिनका मकसद है वो कानून लागू करना और मूल निवासी 1950 लागू करना और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना और उन सभी ताकतों को एक मंच में लाने का यहाँ पर संघर्ष वाहिनी का एक कार्यक्रम था, जिसके तहत सभी प्रदेश के जो मुख्य उत्तराखंड के क्रांतिकारी या कहें हम उत्तराखंड आंदोलनकारी में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो लोग सब यहाँ पर आज एक मंच में आए थे। हमारा मकसद है कि उत्तराखंड की जनता को एक मजबूत विकल्प दिया जाए 2027 के चुनाव में। इसी के तहत एक ये छोटी सी महत्वपूर्ण बैठक थी। अब इसी क्रम में और मजबूत तरीके से पूरे उत्तराखंड में भ्रमण किया जाए। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।